नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल साक्ष्य पर। जब से मोदी सरकार दूसरी बार लोकसभा चुनाव जीतकर केंद्र में आई है, तब से वो अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए दावों को लगातार एक के बाद एक पूरा करती जा रही है। जैसे फिर चाहे वो एनआरसी हो या आर्टिकल 370 हो या फिर वो राम मंदिर जैसा एक बड़ा वादा हो, इसी राह पर चलते हुए मोदी सरकार ने जो 2014 के चुनावी घोषणा पत्र पर एक वादा किया था नई शिक्षा नीति का, वो नई शिक्षा नीति लेकर मोदी सरकार 2020 में आ गई है। अब ये कितनी कारगर साबित होती है, ये देखने लायक बात होगी। नई शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को घोषित कर दिया। अब मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। जीडीपी का 6% हिस्सा अब शिक्षा पर खर्च होगा, जो कि पहले 4.43% था। साथ ही साथ इस नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया। मैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा, मुझे भरोसा है कि जो ये हमारी शिक्षा नीति है, ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी से युक्त, संस्कार क्षम, मूल्य परक, हर क्षेत्र में हर परिस्थिति का मुकाबला करने वाली, पूरी दुनिया के लिए भारत में ज्ञान की महाशक्ति के रूप में उभर करके आएगी। अब स्कूलों में 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 के फॉर्मेट को शामिल किया जाएगा। पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और क्लास 1 और 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होगा। पहले जहां सरकारी स्कूल क्लास 1 से शुरू होती थी, वहीं अब 3 साल के प्री प्राइमरी के बाद क्लास 1 शुरू होगा। उसके बाद क्लास 3 से 5 के 3 साल शामिल हैं। फिर 3 साल का मिडिल स्टेज आएगा, जो क्लास 6 से 8 का होगा। चौथा स्टेज 4 साल का होगा, जिसमें क्लास 9 से 12 तक शामिल होंगे। शिक्षा नीति है, मुझे विश्वास है कि पूरा समाज और सभी देशवासी इसका स्वागत करेंगे और दुनिया के शिक्षाविद भी इसको निश्चित रूप से सराहना करेंगे। किसी भी कारणवश अगर छात्र उच्च शिक्षा को बीच में ही छोड़कर चला जाता था, तो ऐसा करने पर उसे कुछ भी नहीं मिलता था और उसे डिग्री के लिए दोबारा से नई शुरुआत करनी पड़ती थी। अब नई नीति में पहले वर्ष में कोर्स छोड़ने पर प्रमाण पत्र, दूसरे वर्ष पे छोड़ने पर डिप्लोमा व अंतिम वर्ष पे छोड़ने पर डिग्री देने का प्रावधान है। इसके साथ क्लास 5 तक के बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। भारत सरकार नई शिक्षा नीति ले तो आई है, पर क्या यह इसे पूरी तरह से लागू कर पाएगी? क्या राज्य सरकारें केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति का पालन करा पाएगी? क्या हमारे पास टीचरों की इतनी संख्या है जो बायलैंग्वेज पढ़ा पाएंगे? ये शिक्षा नीति देखने में जितनी सरल व आसान लग रही है, जमीनी स्तर पर इसे लागू करवाने में ये बहुत ही ज्यादा कठिन हो सक जाएगा। आखिर जमीनी स्तर पर इसको लागू करने में कितना समय लगेगा, इसका भी कुछ भी पता नहीं है। ऐसी ही विस्तार पूर्वक खबरों को जानने के लिए व उन्हें देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे हमारे चैनल साक्ष्य पर। अपनी राय देते रहिए देश के हर एक मुद्दे पर, और हाँ, बेल आइकन व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। मैं आपका अपना श्यामी प्रताप सिंह एक बार फिर हाजिर होऊंगा नई खबरों के साथ। तब तक अपना व अपने परिवार का विशेष ख्याल रखिएगा। कोरोना से बच कर रहिएगा। नमस्कार।